प्रतापगढ़ का यह वही घर है जिस घर से एक साथ एक दो नहीं बल्कि छः अर्थियाँ उठती हैं। वह हंसता खेलता परिवार जो बीती रात इस कमरे में सोता है, परंतु रात 2 बजे उसे ऐसी दर्दनाक मौत मिलती है कि परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस परिवार को चीखने चिल्लाने या मदद मांगने का भी मौका नहीं मिलता कि इस परिवार के लोगों को बचाया जा सके। जब आसपास के लोगों को पता चलता है तब लोग एकत्रित होते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है लगभग 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब उस परिवार के लोगों की बॉडी निकाली जा सकी। लगभग 2 घंटे के बाद जब इन परिवार के सभी लोगों को निकाला गया तो 6 के 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। आप यह मकान देख रहे होंगे, यह पुश्तैनी मकान बताया जा रहा है। यह सावन का महीना है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ इसमें गर्मी और उमस भी थी। तो इस कमरे में चूंकि एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से परिवार के जितने भी सदस्य थे सब इसी कमरे में सो रहे थे, और जब वह छत गिरता है तो सब उसी छत के नीचे दब जाते हैं। आइए हम इस तरफ दिखाना चाहेंगे। यह देख रहे होंगे, यह सब उसी कमरे का मलबा है जो कि निकाला गया है। बताया जा रहा है जिस समय यह हादसा होता है, जिस समय ऊपर की छत का और इसके नीचे वाली छत का मलबा गिरता है तो लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा मलबा लग जाता है। उसके नीचे वह लोग दबे होते हैं। सोचिए वह स्थिति परिस्थिति क्या रही होगी। परिवार वाले, वह लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें तनिक भी यह एहसास नहीं था कि यह रात उनकी अंतिम रात होगी। यहाँ तक कि हमने बताया कि उन्हें मदद मांगने का भी मौका नहीं मिलता कि शायद वह किसी से मदद मांग सके, उन्हें बचाया जा सके। यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे इसी कमरे में एसी लगाई गई थी। बाकी इस मकान की स्थिति परिस्थिति देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि यह मकान जर्जर था, परंतु घर परिवार के लोगों का यह तनिक भी अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। यह बांस लगाकर बाड़ेबंदी की गई है ताकि इतनी बड़ी, इतनी हृदय विदारक घटना है कि आसपास या गांव के जितने भी लोगों को पता चल रहा है सभी लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से इसे बाड़ेबंदी कर दी गई है ताकि वहाँ कोई ना जा सके, नहीं तो हो सकता है फिर भी कोई दीवार या कोई हिस्सा गिरे और भी कोई हादसा हो सके। यहाँ आप देख रहे होंगे जब यह हादसा होता है तो दीवारों में दरारें आ गई हैं। जिन लोगों की घटना हुई है उन सभी लोगों का क्या क्या नाम था, नाम याद होगा? हाँ, नाम याद है जी। प्रमोद श्रीवास्तव थे जी, जो अमन के पिताजी हैं। अच्छा। और अमन और उनका छोटा भाई नितिन। अच्छा। उनकी पत्नी माधुरी। अच्छा। और उनके 2 बेटे थे, एक का माधव, एक का अद्विक नाम था। अच्छा। और चाची का नाम, उनकी मम्मी का नाम था रीता श्रीवास्तव। अच्छा। हाँ। मतलब सोचिए पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। यह स्थिति इतनी बड़ी, वो आगे पर बहुत दर्दनाक स्थिति थी। ये जो है पूरा जो है मकान गिर पड़ा। पूरे सब लोग सोते जो है कुछ नहीं कर पाए, कोई बचा नहीं पाया। अच्छा, यह मकान लगभग 70 से 80 वर्ष पुराना मकान है। 70। पहले के समय में गोल डाट की छत हुआ करती थी, उसमें शायद उतनी ज्यादा लोहे की सरिया ऐसा कुछ नहीं होती थी, परंतु किसी प्रकार से ऐसा शंका नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर जो कमरा बना हुआ है उसमें भी छत लगा हुआ था। उस पे छत लगा हुआ था। वह गोल डाट का था या वही आइडिया नहीं था कि वो भी गिर सकता है। जहाँ ये वाला छत जहाँ रहते थे, ऊपर का जो छत है वह भी पुराना था। हाँ, पुराना था। अच्छा, वह भी पुराना। हाँ, तो इसके बाद ही बना था, लेकिन ज़्यादा वो नहीं था डिफरेंस इसके उसमें बनने में। अच्छा। हाँ, तो जो है ऊपर वाला आइडिया नहीं था कि वो भी गिर पड़ेगा। जहाँ ये पानी जो है, जब बारिश होती थी तो पानी गिरता था नीचे, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया था कि प्लास्टर वस्टर करा दिया था, उससे पानी नहीं बहना, मतलब पानी रुक गया था। तो ये जब रुक गया तो वो सोच लिए कि जो है अब कोई दिक्कत है नहीं, अब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो नया मकान बनाया जाएगा। तो क्या हुआ कि जब ऊपर वाली छत नीचे वाले पे गिर पड़ी, नीचे वाली छत फिर सबके ऊपर गिर पड़ी। और बारिश इतना ज़्यादा थी कि कोई बाहर भी नहीं लेटा होगा कि पता चल रहा है। सब कमरे में सब कमरे में थे। 2 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, उसी की वजह से तो और हमको लग रहा है कि दिक्कत हो गई इससे। और जो भाई बचा है अमन, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अभी उसी कमरे में थे? हाँ, वो भी उस कमरे में थे। वो किनारे थे दरवाजे के। वो भी जो है दब गए थे, लेकिन कैसे कैसे करके बच गए। चूँकि जो छत है इसकी वह गोल डाट की थी, जो भी हिस्सा था वह पूरा बीचों बीच गिरा। हाँ। और वह शायद किनारे लेते हुए थे कमरे के। किनारे लेते जो है इसीलिए बच गए। वो भी जो है
काफ़ी मलबा उनके ऊपर भी गिरा था, लेकिन कैसे कैसे उठ गए। वो पीछे वाला दरवाज़ा खोले तो हम सब भी गए अंदर, देखे तो आधा कमरा पूरा मलबा से भरा हुआ था। यह बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे मलबा हटाया गया, तब काफ़ी देर मलबा हटाया गया, खिड़की तोड़ी गई, दरवाज़ा खोला गया, तब तो मलबा हटाया गया। काफ़ी टाइम हो चुका था। तो आप सभी लोगों को कैसे पता चला कि जब गिरा तो आवाज़ आई ना, तो हम सब बाहर निकले। तो फिर अमन वहीं चिल्ला रहा था, दबा हुआ था। तो हम दरवाज़ा खटखटाए तो बोला कि जो है, हम कहे खोलो, नहीं खुल रहा है। तो कहा कि पूरा घर छत गिर पड़ा है, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो कैसे कैसे करके वो फिर वहाँ पीछे से दरवाज़ा खोल के उधर से निकल के आया। तो हम सब भी गए, फरुआ उरुआ लेके गए, हम सब मिट्टी उट्टी हटाए। हम सोचे हटाएं कोई मिले, लेकिन कोई मिला ही नहीं। आधी दीवार पूरी भरी थी मलबे से। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, जब छत गिरा तो यह जो खिड़की तोड़कर खिड़की बाहर निकाली गई है, यह खिड़की लगी हुई थी। खिड़की का दरवाजा बंद सब था। तो बाहर से किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर हुआ क्या है, कुछ नहीं पता लग रहा था। जब वही पीछे वाला दरवाजा खोला तो हम सब यहीं पीछे से होके गए, तब देखे कि पूरा भरा है मलबा। तब उसके बाद फिर हम सब कोशिश किए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बाकी फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, फिर एम्बुलेंस आई, सभी लोग आके फिर इसको निकाले खिड़की दरवाज़ा। तो फिर निकाले फिर सभी लोग। अब सोचिए, आपकी यह स्थिति परिस्थिति है कि आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं। वह परिवार, वह भाई बहन जो आपके साथ हंसते खेलते थे, बैठकर बातें करते थे, वह अब उस दुनिया में नहीं है। तो अमन पर क्या बीत रही होगी? अमन के ऊपर तो इस समय बहुत बड़ा संकट है, लेकिन क्या करा जाएगा, संभाला जाएगा। बॉडी घर पे लाई गई? बॉडी नहीं आएगी, वहीं से वहीं चली गई। अच्छा। एक लोग की मौत हो तो आए, 6 लोग चले गए साथ में, तो कौन करेगा? सोचिए वह क्या मंजर रहा होगा। सोचिए, अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। सोचिए, पूरा का पूरा परिवार के 6 लोगों की इतनी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। शायद यही वजह है कि बॉडी यहाँ घर पर नहीं लाई गई, कि कहीं ऐसा ना हो कि और मतलब यह दृश्य, यह मंजर देखने के बाद परिस्थितियाँ बिगड़ जाएं, इसीलिए वहीं से वहीं चले गए। बाकी अब क्या ही कहें, यह दृश्य ही ऐसा है, यह इतनी हृदय विदारक घटना है कि इसमें अब क्या ही कहा जाए। बाकी आप देख रहे होंगे यह परिस्थितियाँ मौजूदा बनी हुई हैं। शासन प्रशासन के लोग यहाँ देख सकते हैं, सामने कुछ पुलिस के लोग बैठाए गए हैं ताकि यहाँ पब्लिक या जनता कोई आ ना सके। नहीं तो हो सकता है यह जर्जर दीवारें हैं, यह भी कभी किसी को हादसे का शिकार बना सकती हैं। यह घटना प्रतापगढ़ कोतवाली चिलबिला के मोहली की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। कहीं अगर किसी का जर्जर मकान हो तो उससे बचने का प्रयास करें, चूँकि यह बारिश का मौसम है तो इस प्रकार से हादसा न होने पाए। बाकी मैं हूं नियंत्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं उद्धी भारत। जय हिंद।